अर्श का लब फरमाता है, क्यों तू भटकता फिरता है, क्यों दाएं बाएं जाता है। चुप करके मस्जिद आ जा और लोगों से बच के तन्हाई में मेरा जिक्र कर। अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया आला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मैं तेरे बेचैन दिल को चैन अता कर दूंगा। वो तेरा तड़पता और फड़कता हुआ मिजाज, उसे मैं सुकून की दौलत दूंगा। ये तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी याद में मिलेगा। ये चैन करार सुकून तुझे यही मुयस्सर आएगा। इत्मीनान कल्बी जिंदगी का हुस्न है भाई, दौलत सुकून असल है। बड़े ठंडे कमरे में कुछ लोगों को नींद नहीं आती, और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जाएं तो दोनों सड़कों के बीच जो फुटपाथ है ना, उस पर भी कुछ लोग सोए होते हैं। उधर से भी गाड़ियां गुजरती, इधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बस नींद है ना, अल्लाह का फजल है, उसने दे दी है, आने वालों को आ गई है। इत्मीनान कल्बी, मेरा मुआशरा बेसुकून है, बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का, नहीं वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो? वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूँ, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में ज़ाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। ये हमारे यहाँ दर्जनों अभास और दर्जनों बहसें सिर्फ वो हैं जिनका कोई मकसद नहीं। फजूल टेस्टों में उलझना, फजूलियात में वक्त ज़ाया करना, फजूल सवालात करना। फजूल सवालात भी दीन में मना। आप कुरान मजीद पढ़िए तो रब फरमाते हैं क्या तुम भी मेरे नबी से उसी तरह के सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले हज़रत मूसा से किए गए? वही रंग इख्तियार करना चाहते हो? अबहास में उलझ जाना, उस चौक में वक्त गुजारना। आजकल भला कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस पर बड़ा वक्त गुजर गया। फलाना फलानी जगह कैसे पहुंच गया, फलाने की फलानी मसरूफियत कैसे बनी, फलाने का फलाने से ताल्लुक कैसे बना, ज़्यादा वक्त इसी में बीत गया। फजूल अबहास, फजूल बहसें, फजूल वक्त का ज़िया, अपने मामलात पे बिल्कुल तवज्जो ना देना। प्रिंसिपल साहब एसी वाले कमरे में आराम सुकून से बैठे, उन्हें पता ही नहीं कि उठ के बाहर जाऊं देखूं जाके मेरा अमला क्या करता, उन्हें पता ही नहीं। पीर साहब के लिए चूँकि लंगर ज़रा थोड़ा सा पीर साहब को बताया होता है डॉक्टर ने कि तूने यखनी खानी है छोटे गोश्त, उसके लिए चूँकि लहदा से पकता है और गिलास पानी का स्टेज पे पहुँचता है, 6 बंदे रुमाल लिए खड़े, उठ के देखते ही नहीं कि मुरीद को सबक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तालिब इल्म पे जाके तवज्जो ही नहीं देते कि उसके कमरे का हशर क्या है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपने इदारों का महीनों विजिट नहीं कर पाते, अपने इदारों का। फैक्ट्री के मालिक को पता ही कोई नहीं कि कारकुन क्या कर दी, यानी उठ के वो पसंद ही नहीं करता, वो क्या उसके कमरे में एसी लगा हुआ है, मजदूर धूप में काम कर ले। हमारे ढेरों काम फकत इसलिए खराब होते हैं कि हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते। पूरी तरह हमने अपने वक्त को उलझा लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती भी एक बात पे हसरत करें, हालांकि वहाँ कोई कमी नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, पर जन्नती भी हसरत करेंगे, कहेंगे हाय काश, हसरत करेंगे। या रसूलल्लाह किस बात पर? तो हुजूर फरमाने लगी वो वक्त जो दुनिया में उनसे ज़ाया हो गया, खुदा का जिक्र नहीं कर सके, दुरूद नहीं पढ़ सके, जो वक्त ज़ाया हो गया, उस वक्त पर जन्नती भी जन्नत में जाके हसरत करे कि यार ये क्यों ज़ाया किया। देखिए दुनिया में ना सबसे बंदा समझदार वो है जिसे अपना वक्त मैनेज करना। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को गले लगा के बाकी कामों से भी रह जाते हैं। आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा नमाज़ी भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा अब्बा जी की खिदमत भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा हुकूकुल इबाद भी गए। क्योंकि कारोबारी टेंशन है तो लिहाजा किसी से हंस के मुस्कुरा के बात करने वाली जो नेकी थी वो भी गई। एक टेंशन आई है ना, तो हमने सारा कुछ उसी खाते लगा दिया है, वो तो आती रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में इनकलाब बर्पा किया। आप देख लें
कौन सा ऐसा मौका है जहाँ सुकून से किसी ने बैठने दिया? कभी काफिर बदर में आ गए, कभी ओहद में आ गए, कहीं खंदक में आ गए, कहीं खैबर में आ गए। वो मामला अपनी जगह पे था तो यहाँ मदीने में यहूदियों की साजिशें शुरू हो गई। वो अपने मकाम पर एक मामला था तो मुनाफिकीन अंदर थे। वो अलग से अब्दुल्ला बिन नबी सलोल का ग्रुप अलग से साजिशें करता था। पर इन सारी परेशानियों के बावजूद और जो निजी और जाती दुख थे वो भी अपनी जगह पे कायम। कभी हजरत खतीजा विसाल कर दी, कभी हुजूर की बड़ी शहजादी का विसाल हो गया। हुजूर बदर की फतह करके आ रहे थे तो हजरत उस्मान गनी नबी पाक की शहजादी को दफन करके आ रहे थे, तदफीन हो रही थी। ये सारे निज़ाम दुख भी साथ रहे और इन सारे कामों के बावजूद रसूल पाक तहज्जुद भी वक्त पे पढ़ते रहे, सहाबा को कुरान भी वक्त पे सिखाते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से मुस्कुरा के भी वक्त पे मिलते रहे। हसनैन को कंधों पे बिठा के वो वाला मामला भी वक्त पे करते रहे। सारे काम साथ साथ हो। हमने एक तो चीज को बगो दी, ये नहीं सही हो रहा, लिहाजा सारा कुछ ही खराब। हमारा वक्त जाया हो रहा है भाई, और तेजी से जाया हो रहा है। काम बड़े कीमती हैं, अपने आप को कीमती समझे। आप देखिए ना, हमारे सूफिया कहते हैं कि वो बार कुछ पहचानना, अल्लाह की मार्फत हासिल करना, आगे बढ़ना, ये तो दूर की बातें। सबसे पहला काम यह है कि मन अरफ नफ्सहु, अपने आप को तो पहचान। कि बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है जिसको पढ़ के इंसान बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस तरह भी होता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, हम सब हुजूर की बारगाह में बैठे थे, बुखारी मुस्लिम में। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। हुजूर की आदत मुबारक थी, जहाँ मौका आया हुजूर बैठ गए। हुजूर ज़मीन पे जलवा फिराज थे। सहाबे किराम ने सवाल पूछने शुरू किए, सवाल पूछने शुरू किए, ये भी बताएं, ये भी बताएं। कुछ नौजवान थे, उन्होंने कुछ सवालात शुरू किए। उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालात किए, कसरत से। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बहुत सवालात, जब ज़्यादा सवाल हो गए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के ना मिंबर पे बैठ गए। फरमाया, पूछो जो तुम्हारा जी चाहता है मैं बताऊंगा, पूछो, करो सवाल करो। एक शख्स ने उठ के अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? फरमाया हुज़ाफा। दो लोग और उठे, या रसूलल्लाह हमें लोग ताने देते हमारा बाप। फरमाया तुम्हारा बाप वही है, इसकी तरफ तुम मंसूब हो, उसी बाप की जायज और आद हो। एक बंदा और उठा, उसका लहजा भी कुछ इस तरह का था, कहने लगा हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा क्या जहन्नम में? कई दफा ना चीजें राज में रहें तो वो ठीक रहती है, लेकिन जिनको राज खोलने का शौक हो उनके अपने भी खुल जाया करते, उनके खुल जाते हैं, फिर वो तकलीफ में आते हैं। याद रखे, हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, करीम बोले, मोर लगने लगी, हम कांपने लगे। हुजूर ने फरमाया तू जहन्नम में जाएगा, दोज़खी है तू। बस जब वो सन्नाटा छा गया, अब डर था कि कुछ और बातें ना, ये कसरती सवालात की वजह से हुजूर नाराज हो गए। कहते हैं फटाफट हजरत उमर उठे, फटाफट, और कोई माफी नहीं मांगी, कोई बात नहीं की। ये ना अभी उमर थे ना, आए उमर तेरे जुमलों पे मर जाऊं। उन राहों पे कुर्बान जहां से उमर चलते थे, हर हुक्मरान तेरी बात करता है, पर उमर तेरे एक एक फैसले से मेरी औलादे कुर्बान। ऐसा भी शख्स कोई पलट के दुनिया में आएगा जैसा खत्ताब के घर उमर पैदा हुआ। हजरत फारूक आजम उठे, यूं हाथ बांधे, रो पड़े, कहने लगे ना हुजूर ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। हुजूर हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सोनिया बड़े राजी हैं कि दीन हमारा इस्लाम है। या रसूलल्लाह हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी बना के दे जाए। हुजूर बड़े यूं हाथ बांधे, ना साडा बोले आ चोले आ माफ करी, गलती हो गई हुजूर जवानों से। नहीं ऐसा हुजूर ना, इससे ज्यादा कोई पर्दा ना खोल जाए कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। ओ जरूरत के लिए सवाल जरूर पूछा जाए, हुजूर पसंद करते थे, लेकिन बहस में उलझ जाना, हर वक्त दीन को तख्ता मश्क बना लेना, हर वक्त मेरा दिल तड़पता है, कभी कभी सोचता हूँ ये मेरे नबी पाक का दीन है क्या? ये सिर्फ दुनिया में बहस के लिए आया? जिसको चार लफ्ज आए
उसने मेरे हुजूर के दीन को जरिए बहस बना लिया। सुबह भी बहसे, शाम भी बहसे। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने जो ताइफ में रोड़े खाए थे वो इसलिए कि उम्मत बैठ के बहसें करे। इसलिए इमाम अली मकाम ने सारा घराना करबला में दे दिया कि तुम बहसें करो। अमल कब करेंगे? करो बहस, सुबह भी करो, हर बंदा करे, मौलवी भी करे, मुफ्ती भी करे, मुनाजर भी करे। और चलो उलमा तो कभी इलाही कलिमतुल हक के लिए कोई गुफ्तगू कर भी ले। हर चौक चौराहे में बहस, हर जगह मुनाजरा। खुदारा बिला जरूरत तो छोड़ दे, बिला वजह तो छोड़ दे। कभी तो मान कर चलने का मिजाज बना ले, कभी तो कबूल कर ले। या रसूलल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। हुजूर बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, आप हमारे नबी हैं। हुजूर हम बड़े ही राजी हैं, हम पर करम नवाजी हो जाए। हुजूर ने फरमाया उमर बैठ जा, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। उमर बैठ जाना, रब तेरे ऊपर रहम फर। हजरत उमर फारूक ने कहा था फुरात के किनारे, नहरे फुरात के किनारे सख्त गर्मी और प्यास में अगर कोई कुत्ता मर गया ना, कुत्ता तो अल्लाह क़यामत के दिन उमर से पूछेगा कि हुकूमत तेरी थी तो इसको पानी क्यों नहीं मिला था, तेरी गवर्नमेंट में पानी क्यों नहीं मिला। क्या बात करते हो साहब। और यहाँ मैंने कहा कि सब नंबर गेम के चक्कर में है, सब नंबर गेम के चक्कर में कि मैंने ऐसे किया तो फलां ने ऐसे किया। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। जुमे का दिन है, ये दुआ करो दिल से कि या अल्लाह अगर तो हज़रत उमर फारूक के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भेज सकता है तो किसी और को भी भेज दे। तू तो कादिर मुतलक है ना, मेहरबानी फरमा। अब गुराबा पर, मसाकीन पर, कमज़ोरों पर रहम फरमा, अब फजल फरमा। वहाँ तो ये हाल था कि हज़रत ज़ैद बिन, यहाँ तो कहते हैं ना गलती से हो गया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते एक जंग का मौका था, एक शख्स कुफर की तरफ से लड़ता आ रहा था, कुफर की तरफ से। फरमाते मैंने जब वो मेरे करीब आया लड़ते वक्त, और ज़ैद बिन हारिसा कहते मैंने तलवार उठाई और मैं मारने लगा तो उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़ैद बिन हारिसा कहते मैंने कहा अच्छा अब मौत नजर आई है तो कलमा याद आ गया, तू काफर है। उसने तलवार से बचने के लिए कलमा पढ़ रखा था, मैंने मारी तलवार गर्दन उड़ा दी। फिर मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। पहले कहा या रसूलल्लाह आज जिहाद के वक्त एक अनोखा वाकया हुआ, एक बंदा कुफर के साथ लड़ रहा था और जब मैं तलवार मारने लगा तो वो कलमा पढ़ रहा था। हुजूर मैं समझ गया कि तलवार से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हुजूर किया कि गुस्से से सुर्ख हो गई। नबी करीम फरमाने लगे तूने दिल फाड़ के देखा था कि वो तलवार से डर के कलमा पढ़ रहा है? जब वो पढ़ रहा था कलमा तो फिर तू किस तरह का मुजाहिद है जिसने कलमा पढ़ने वाले की गर्दन उड़ा दी? तो पढ़ रहा था कलमा तो तुझे कबूल करना चाहिए। मेरे भाई ये बड़ा मोहतात मामला है, लेकिन मसला ये है कि ये कुछ दिनों तक ये बातें रहती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों से भी रुखसत हो जाएगी, आपकी नज़रों से भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन वो दो बेटियां सारी जिंदगी नहीं भुला सकती, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उन पर जो तूफान तेजी से गुजरा है ना, गुजरा तो चंद मिनटों में है लेकिन सदियों तक उसकी गूंज रहेगी, सदियों तक। अल्लाह तबारक व तआला कोई फजल करते। अब तो हम दुआओं वाली जगह पे आ गए हैं, क्योंकि मेरी कौम तो इन्वेस्टर है ना, इन सब की मेरी कौम इन्वेस्टर है। वो इन्वेस्ट करती है इन लोगों, इनको लाती है, बनाती है, खर्चे करती है, पोस्टर छापती है, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, ऐसे लोगों को लाती है। अब फिर क्या मतलब बात की जाए। और मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर कहता हूँ और बबांगे दोहल कहता हूँ कि नंबर प्लेटें बदलने से गाड़ियाँ ठीक नहीं होती, नंबर प्लेटें बदलने से गाड़ियाँ ठीक नहीं होती। गाड़ी का इंजन बदलने से फिर ही उसका धुआं खत्म होता है। नंबर प्लेट बदल के चेहरे वही, बातें वही, काम वही, ये किस तरह सही हो सकता है? ये तो निज़ाम उस वक्त ठीक हो जाए जब अंदर से बोलिए इंजन बदले जाए, तब ये मामलात सही होंगे। बस दुआ करो जुमे वाले दिन अल्लाह अपनी खास रहमत फरमाए। बहरहाल आमदा बरसरे मतलब हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर कोई काम बताएं मुझे, मैं करूं तो मेरी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, कोई काम बताए, कोई हुक्म। आप फरमाते मेरी जेब में पैसे भी थे। हुजूर कहते तो मैं कुआं भी खुदवा देता। सरकार फरमाते तो मैं किसी मस्जिद की जगह में वुसअत भी कर देता। कोई हुक्म बताए तो कहते हुजूर ने अजीब हुक्म बताया। फरमाया एजिल आज़ा अन तरीकिल मुस्लिमीन,
फरमाया अबू बरदा अगर तूने नफ़े वाला काम करना है ना जिससे तेरी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने, तो फरमाया जब तू रास्ते में चल रहा हो ना तो जो चीज़ें किसी को तकलीफ देने वाली हो वो रास्ते से उठाता जाया कर। वो चीज़ें रास्ते से मुश्किल काम है, खासा मुश्किल है ना जी। रास्ते से चीज़ें उठाते जाया कर, ये वो काम है जिससे तेरी दुनिया भी बनेगी और तेरी आखिरत भी बने। तुझे नफ़ा मिलेगा, तकलीफ देने वाली चीज़ें रास्ते से उठा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुज़ूर लोग बड़ा तंग करते, अब मैं भी तंग ही करूँगा। हमारा दावा है ना कि मैं अच्छे के साथ अच्छा हूँ और बुरे के साथ है, ये कोई कमाल की बात है। बुरे के साथ तो सारे ही बुरे होते हैं, अच्छे के साथ तो सारे ही। कमाल तो ये है कि मैं अच्छे के साथ भी अच्छा हूँ और बुरे के साथ भी अच्छा हूँ, ये कमाल है। ये काहे का कमाल है कि जिस तरह का वो उस तरह का, ये कोई कमाल नहीं मेरे भाई। हजरत जनाब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से हजरत महबूब इलाही से वो मुरीद कहने लगा हुजूर आप हमेशा दरगुजर की बातें सुनाते हैं, लोग तंग करते हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में कांटे बिछाऊंगा। तो आप फरमाने लगे बेटा नहीं, कोई कांटे बिछाए तो तू कांटे उठा लिया कर। उसने कहा हुजूर नहीं मैंने भी कांटे बिछाने हैं। तो आप फरमाने लगे आधी सड़क पे तूने बिछा दिए, आधी पे उसने बिछा दिए, तो जितने लोग गुजरेंगे सबके पैर जख्मी हो जाएंगे, तो सारा रोड कांटों से भर जाएगा। कोई उठाने वाला भी तो होना चाहिए, कोई कांटे चलने वाला भी होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो रास्तों के कांटे उठाए। मेरे भाई राह के हम पर हुकूक है, रास्ते के हम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में बैठने पे मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। जा गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठूं, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठूं धूप लूं, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या क्या करे तो रास्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रास्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत। रास्ते में बैठना है तो फिर नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में बैठना तो दूसरी शर्त है। ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रास्ते में पड़ी होगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के अज़ियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी आ चुके रास्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रास्ते में बैठना है तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रास्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रास्ते में बैठने की इजाजत है। ये रास्ते का हक है, इसको अदा करो तो रास्तों में बैठो। लेकिन अगर सिर्फ गीबतें करने बैठना है, अगर मादअल्लाह सिर्फ लोगों को देख, और अपने बुजुर्गों को ये काम करते देखा, हमारे हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ना गली से गुजर रहे थे, संगी उनके साथ थे, तो कहते हैं कि एक बीबी बगैर पर्दे के जा रहे थे। नेकी का हुक्म करना और बुराई से बच्ची को बगैर पर्दे के जा रही, तो ऐसा फरमाने लगे पुत्र पर्दा कर। बच्ची किसी अमीर घर की थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी, गुस्सा कर गई, पुत्र पर्दा कर। इस तरह मुंह किया, पुत्र पर्दा कर, मुसलमान दिए थी पर्दा कर दिया ने। तो कहती बाबा जा अपना काम कर। ऐसा फरमाने ने पुत्र मैं काम भी लगा, दे रहा ही काम भी सुबह शाम, मैं काम भी लगा और बुढ़े बारे में और की करता है देना सुबह शाम काम। ये जेड़ा बंदा बंदा काम करे उन्हें चंगा दसना, जेड़ा चंगा करे उसकी इस्तकामत दी दुआ करना। मैं काम ही लगा हुआ, मेरी ड्यूटी यही है। तो बच्ची मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी बाबा दिया तो जवाब है, पर तेरे लफ्ज़ों में मिठास बड़ी है। उसने उसी वक्त नकाब कर लिया। रास्ते में बैठना है तो रास्ते का हक भी अदा करना है, ड्यूटी कर ली है, ऐसे थोड़ी है कि राह में बैठ जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहाँ मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक की कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिचको लेखा है, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला फिर दूसरा निकाला,
फिर तीसरा निकाला, एक बंदा रह गया, कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनहगार समझा है, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठे हूँ, आपने जो सोचा, चलेंगे चौथा बंदा आप निकालना है, करे ना ये काम, करे ना ये काम, बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तू देर न कर, चौथा डूब न जाए। करते उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया और कहने लगा हजरत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका खजूरें रोटियां लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने माफ़ी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी, उन्होंने मांग ली ना मुजरत से, पर हम कोई नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानी, वो फलाना फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूं? भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, जब रब ने माफ कर दिया तू भी सोच बदल जा। हम लोग उलझ गए, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप की, बड़े कैदी, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते, बड़े बड़े सोने नौजवान। मैं उन पे तनकीद नहीं करता, मुझे उन पे तरस आता है कि मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें, एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है, ये कोई मकसद हयात है जी जिसको मकसद बना लिया। मेरे अजीज बात को समझ ले, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जीरू बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। वो ज़रूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाजार से अपनी मर्जी का तगड़ा किया, बाजार से लाट पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए हैं, और वो लेके अभी आ रहा है, तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आए कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पर, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने फिर जगह से इस जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीस था और समझने लग गया था। तो एक बाबडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दे, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते हैं जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया है, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते रहेंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करने थे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र पे 1 महीने के बाद आना कर दूंगा। बड़ी मोटी ताज़ी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो
हड्डियों का पिंजर बन गई महीने भर में, दस्त इतने आया कि कमज़ोर हो गई। तो तब बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर रात निकाह करो। बच्चे दिखाई तो वो कमज़ोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर, कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये है तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के खाओ बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना, तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए मैं किसी चीज़ को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज करता हूँ। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूँ जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती है, मार खाती है वो। एक खातून एक कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफ़ा आई, कहने लगी 60 लग गई थी, कोई दुआ कर दे या कोई वजीफ़ा पर, डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज़ मारता है। मैं आ भी गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए, पर्दा फट गया। माँ मार खाती है, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रहा उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छूट सकती। हर शे कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी, मैं तो आज भी इसके हिस्से के थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ये किधर गया? अर्दशीर नाम का बादशाह था। हज़रत मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी आज से कुछ 700 साल पहले लिखते। अर्दशीर बादशाह बड़ा खूबसूरत था, जवान था, बड़ा अक्लमंद था। उसने इस तरह के करीब करीब की सारी रियासतों पे कब्जा कर लिया। बड़ा अक्लमंद ज़ीरत था, कब्जा हो गया। एक बादशाह बड़ा सख्त था, उसके साथ जब पंजा आजमाई हुई तो अर्दशीर कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था, और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बार की हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया, उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न और जमाल को देखा तो आशिक हो गई, और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की में, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जा रहा हूं, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती। तो बादशाह कहने लगा क्या है? कहने लगी बिस्तर में कुछ है, मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाए, और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागे से अमूमन तकलीफ नहीं होती, तो उसने कहा तो इतनी नरम नजर कह के धागा। कहने लगे मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का बैलेंस सोते वक्त ख़राब ना हो जाए। और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अर्दशीर कहने लगा अच्छा वो इतना प्यार करता था, और फिर तूने उसके साथ क्या किया? कहने लगा बुलाओ कनीज़ों को बुलाया, फरमाया इसको उठाओ और जल्लाद के पास ले जाओ
उसे कहो कि इसके बाल एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे, किधर भगा दे। ये जिसके बाद में इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही तो मेरी वफादार कैसे बने? इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो, याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो और बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए। कोई बोल लड़ा ना बोल बैठी होंगे खस्म नाराज बड़बोलियां दे, कहाँ सिर खाए ते बुलबुल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਨ ਤੱਕੇ ਤੇ शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करेगी? अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक उसूल पसंद जिंदगी बनाए, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटे, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। ज़रूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मज़े के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी कभी सादा खाना उस पर भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खर के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे न भागिएगा, तबाही करेगा। फरमाया ख्वाहिशों के पीछे न चलना, तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बेकार देंगे। और फरमाया बेशक उनके लिए सख्त अजाब है जो अल्लाह के रास्ते से बैग गए। और क्यों सख्त अजाब है? इसलिए कि उन्होंने आखिरत के दिन को भुला दिया। आखिरत का दिन भुला दिया, पीछे का ख्वाहिशों के पीछे न चलना, तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगी। मफहूम आयत ये हुआ, कुरान ने हमें इरशाद ये फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलोगे आखिरत को भूल जाओगे। तुम्हारे जहन में ये बात नहीं रहेगी कि मैंने मरना भी है। फिर लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहेंगे कि भाई यहाँ जीने दो ना, फिर आगे जाएंगे तो देखी जाएगी। लोग भूल गए मरने को। हमारी सारी जद्दोजहद जिंदा रहने के लिए है, सारी 60-70 साल के लिए सारा कुछ है। आप देख ले, टटोल नहीं किसी बंदे को। सिर्फ जितनी मेहनत कर रहा है वो जीने के लिए कर रहा है। रब करीब के बंदे जितनी मेहनत करते थे मरने के लिए करते थे, और मरने के लिए कोशिश करते थे कि मर जाना है, उसके लिए जद्दोजहद। हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं सारी जीने के लिए, जीने के लिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे एक फरमान है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, और बड़ा निराला, बड़ा अनोखा और बड़ा माना खेज है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा बेवकूफ़ है वो शख्स। ज़रा तरतीब देखिए, हुज़ूर की ज़ुबान से निकले हुए हिकमत के मोती। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है जो चलता अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे और उम्मीद ये रखता है कि रब मुझे आखिरत में इनाम अता करेगा। चलता किसके पीछे है? ख्वाहिश के पीछे। और कहता ये है कि अल्लाह मुझे क़यामत में इनाम देगा, तो इनाम तो उसे दिया जाता है ना जो मेहनत करता है। देखे ना, जिसका मुंह पिंडी की तरफ है तो पिंडी वो पहुंचेगा कि वो जिसका मुंह पिंडी की तरफ है वो लाहौर पहुंच जाएगा। मुंह पिंडी की तरफ करना और ख्वाहिश लाहौर की रखना, मुंह कर लेना लाहौर की तरफ और ख्वाहिश पिंडी की रखना, तो भैया ये तो नहीं ना होगा। पीछे तो चले ख्वाहिशात नफसानिया के। हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा रट्टा है, आप यकीन करें। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ कि हमें ना अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ चाहिए, अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ। अब्बा जी भी अपनी मर्ज़ी के, बच्चे भी, उस्ताद भी, पीर साहब भी। पीर साहब भी ये मेरी मर्ज़ी का होनी चाहिए। भाई वो पीर साहब है या तो तू इस तरह करना कि तू खुद पीर बन जा, वो भी मेरी मर्ज़ी का, हर शय मेरी मर्ज़ी की। बल्कि कुरान मजीद के 13वें पारे में तो रब फरमाता है लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया है। नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, उसके पीछे भागते। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी थोड़ी कम करें, ज़िंदगी में थोड़ी कम करें। पुराने कपड़ों पे भी एक सीज़न निकाल के देखें। एक वक्त का खाना जो अपना आपका मन बड़ा चाह रहा है ना, तो एक वक्त का खाना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी गरीब को दे के दे। मैं ऐसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं पूछूँ ना घी किस भाव है तो उन्हें कोई नहीं पता। मैंने 2-4 नहीं कहे, मैंने सैकड़ों और हज़ारों कहे। मैं जानता हूँ उनको नहीं पता चने की दाल का रेट क्या है, नहीं पता।
और मैं ऐसे भी सैकड़ों और लाखों को जानता हूँ कि जिसकी बीवी रात को खामन को कहती है कि जो सवेरे घी लाए थे वो ख़त्म हो गया, सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है तो पराठे पकाने के लिए घी कोई नहीं, तो दरमियान वाला बेटा तो खुश्क रोटी भी नहीं खाता। देखो ना, हम सियासत की बात कर रहे हैं, फलाने का फैसला ठीक है कि नहीं, और एक हमारे मोहल्ले में वो घर भी है जो सवेरे ये डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए घी नहीं है, उन्होंने स्कूल, ये सारे तबसरे, ये सारी बातें, ये लंबे चौड़े, ये तो पेट भर के रोटी खाने के मसले हैं। अगर भूख शदीद लगी हो तो फिर बात याद नहीं रहती। नफसियानी ख्वाहिशात का हाल ये है कि जो नया मोबाइल का नया मॉडल आता है वो मार्केट में शार्ट हो जाता है हम गरीब लोग। नया मॉडल जो आता है ना मोबाइल का, वो हमारे यहाँ मार्केटों में मिलता नया, यानी पुराना मिलेगा आपको, इस्तेमाल शुदा नया। ये वो गरीब मुल्क है जिसके अंदर थर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, और मेरे नफ्स की ख्वाहिश ये है कि कहीं मुझसे पहले, मैंने अपने कानों से सुनी है बीवियाँ कपड़े खरीदती कपड़े की दुकानों पे, कल छाट है तो डिज़ाइन बड़े लोग का पा लिया है, वो दे जो भी किसी ने, जो मैरिज हॉल ज़्यादा महंगा बनता है ना उसमें रश ज़्यादा है। सस्ते मैरिज हॉलों के अंदर रश है, जाएँ जाके तजिया करने, मैं आपको नतीजा निकाल के दे रहा हूँ। वो भाई किधर है वो गरीबी, किधर है वो गरीब लोग, वो तो पता नहीं बेचारे कहाँ सो गए, कोनों में लग गए, वो तो सांस भी नहीं लेते। हमारी ख्वाहिशातें नफसानियाँ इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं। दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं ये रोजी रोटी के लिए नहीं हो रहे, रोजी रोटी तो अल्लाह देता है। जो लोग जिस्म फरोशी कर रहे हैं, ये जो लोग लोगों की तिजारत कर रहे हैं, धंधे हो रहे हैं, तो रोजी रोटी के लिए नहीं, नफसानी ख्वाहिशात के लिए। ये कारों और बंगलों के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये जायदादों के लिए हो रहा है, ये नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए कोशिश हो रही। ये सारी जद्दोजहद, मतलब आप देखें ना, हमारे यहाँ एक घर होता है, घर के बाद एक लॉन होता है, उससे सब्र नहीं आता, तो उसके बाद फिर फार्म हाउस होता है, डेरा होता है, उसकी अलग हमें ज़रूरत है ना। इतने पैर ना दुनिया के अंदर आप पसारे के दुनिया से जाने लगे तो यारों इकट्ठे ही ना कर पाए, ना ना इतने ना। अपनी ज़िंदगी मुख्तसर, महदूद, थोड़ी ख्वाहिशात, गिने हुए पैसे, नफ़े तुले काम। मैं आपको सही बताता हूँ, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उलझता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ लोगों की आमदन थोड़ी नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं, मसाइल अखराजात के, आमदन के थोड़े हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊँ, मदीने वाले हबीब ने कमाल करके हमें दिखाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो भूख लगने पे रोटी खाता हूँ, मैं तो भूख पूरी लग जाए तो खाता हूँ, और फरमाया पूरी भूख मिटती नहीं तो मैं हाथ खींच भी लेता हूँ, मैं शिकम सहरी नहीं करता। हम तो टाइम दे के रोटी खाते, ये नहीं कहते भूख लगी, कहते 7 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, अब दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, भूख लगे ना लगे। अब मगरिब हो गई तो शाम के खाने का अपनी ख्वाहिशात को समेटो, वरना ये गुलाम बना लेगी। मुसलमानों की ना एक तादाद लड़ते 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 दूर चले गई, तातारियों ने कैद कर लिया। 4 मुसलमान थे, तबलीग करने गए, जंग करने गए, जिहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए, वहाँ कैद कर लिए गए तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों के। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना ना मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम है, 4 सूफी है, सफ़ेद दाढ़ी या सर पे इमाम है। फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती। एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे से हुई थे वो दौड़ के आगे आया, कहने लगे बादशाह पहली बारी बेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी में मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो तेरा कत्ल करता था, रास्ते मैं बताया करता, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था,
लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था। मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है। लोग तो एक दूसरे को धक्के लेते हैं कि पहले तू जा, पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो। जाग रहे हैं आप लोग? तातारी बादशाह, काफिर बादशाह इस्लाम की मुखालफत कर दे। एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है, नबी एक है। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पर जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बुला दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूं, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा ना, इस फलक ने पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हसा फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। बड़े परहेजगार, सच बोलने वाले, दयानतदारी वाले, हाजी साहब, नमाजी साहब, सूफी साहब, पीर साहब, बड़े खूबसूरत, उनका क्या करें? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद अलील थे, तबीयत मुबारक में कमज़ोरी आ गई। बिलाखिर अब हजरत नाफे आपके गुलाम थे, उनसे कहने लगे कहीं से मछली मिल जाए ना, थोड़ी सी मैं खाऊंगा। तो कहते हैं मैं सारे मदीने में ढूंढता रहा, मछली ना मिली। अगले दिन भी ढूंढी तो ना मिली, तीसरे दिन भी ढूंढी तो ना मिली। तो फिर मुझे लगे यार बस छोटी सी ख्वाहिश है, कोई फर्ज नहीं मिलती तो रहने दे। कहते चौथे दिन मछली मिल गई, मैं 1.5 दिनार की मछली लाया, ला के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब मछली रखी तो आपने लुकमा रोटी का तोड़ा था, मछली को लगाने लगे कि दरवाजे पे फकीर ने आके आवाज दी कुछ खाने को दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोक लिया और हंसे। कई दफा दे हम भी देते हैं पर हमारा चेहरा देखने वाला होता है, इतने हम गुस्से में होते हैं, दे देते हैं, लेकिन जो खिलवटें होती है ना चेहरे वाली, वो गिनी नहीं जाती। हंसे और मैं देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, वो मुझे बचाना चाहता, उठा बार दिया जाके। तो खादिम अब हुक्म का पाबंद था, वो लैतुल्ला अल्लाह तो कर नहीं सकता था, वो गया और जाकर दे आया। फकीर जब सारे मोहल्ले से आटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर एक जगह जाके भेजते भी हैं। दे आया, वो 2 गलियां आगे गुजरा तो मैं पीछे दौड़ा गया। मैंने कहा सच बता खानी है कि बेचनी है? वो कहने लगा जो भी सबब लग जाए कर जाऊंगा, आपने दे जो दी है। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि ये 1.5 दिनार की मैंने खरीदी थी, अगर तू 2 दिनार की मुझे बेच दे। कहा कल मछली मदीने में मिल नहीं रही तो मैं अपने आका को दे दूंगा, वो यही खाएंगे, बीमार है। तो कहने लगा जी बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज़ है, 2 दिनार मिल रहे हैं, 1.5 की मछली, और 1.5 की भी किसी ने नहीं खरीदनी थी, अब तो पक गई। फरमाते मैंने 2 दिनार उसको थमाए, वो मछली उससे खरीदी और खरीद करके मैं लाया, ला के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के सामने दोबारा रखी। तो फरमाया ये कैसे आ गई? मैंने कहा हुज़ूर 1.5 की खरीदी थी और फिर फ़कीर को दे दी, अब उसी से मैं 2 दिनार की खरीद के लाया हूँ, आप कबूल फरमाए। तो फरमाने लगे तुमने अच्छा नहीं किया, अब इस तरह करो 2 दिनार भी उसे दे और मछली भी वापस दे आओ। अर्ज़ की हुज़ूर क्यों? फरमा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हुज़ूर पढ़ा है। फरमाया रब फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को उस वक़्त पहुंचोगे जब अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च करो। इमाम गजाली ने लिखा है, फरमाने लगे दे आ। तो वो हजरत नाफे कहते हैं मैं देने गया, दे के वापस आया तो कुछ परेशान था क्योंकि मुझे भी 4 दिन हो गए थे ना तलाश करते, थोड़ी थोड़ी तबीयत में मायूसी थी कि इतनी मेहनत से मैंने लाया और आपने वापस कर दी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मुझे करीब बिठाया, फिर मुझे थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैंने वैसे भी कभी झूठ नहीं बोला और आजकल तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, टाइम ही नहीं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं झूठ बोलने का। मैं तुझे सच बताऊं, मुझे मछली खा के इतना सुकून नहीं होना था जितनी अल्लाह के रास्ते में खैरात खा के मुझे सुकून हुआ।
तो तुझे तो मेरी राहत से गर्ज है ना कि मुझे राहत कैसे होती है, तो मुझे सुकून मिला है राह खुदा में देख। मैं नफसानी ख्वाहिश पूरी कर लेता तो ये मेरा नफ्स कल फिर मुझसे मछली मांगता, परसों कहता नहीं छोटे गोश्त की यखनी भी चाहिए। हम लोग उलझ गए, बहुत बड़े कैदी हैं अपने आप की, बड़े कैदी हैं, सारा दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भागे रहते। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा बेवकूफ़ है वो शख्स। ज़रा तरतीब देखिए, हुज़ूर की ज़ुबान से निकले हुए हिकमत के मोती, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल। फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है जो चलता अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे और उम्मीद ये रखता है कि रब मुझे आखिरत में इनाम अता करेगा। चलता किसके पीछे? ख्वाहिश के पीछे। और कहता ये है कि अल्लाह मुझे क़यामत में इनाम देगा, तो इनाम तो उसे दिया जाता है ना जो को मेहनत करता है। देखे ना, जिसका मुंह पिंडी की तरफ है तो पिंडी वो पहुंचेगा कि वो जिसका मुंह पिंडी की तरफ है वो लाहौर पहुंच जाएगा। मुंह पिंडी की तरफ करना और ख्वाहिश लाहौर की रखना, मुंह कर लेना लाहौर की तरफ और ख्वाहिश है पिंडी के रखना, तो नहीं है, ये तो नहीं ना होगा। पीछे जो चले ख्वाहिशात नफसानिया के हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा रट्टा है। आप यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ कि हमें ना अपनी मर्जी का सारा कुछ चाहिए, अपनी मर्जी का और सारा कुछ। अब्बा जी भी अपनी मर्जी के, बच्चे भी, उस्ताद भी, पीर साहब भी। पीर साहब भी ये मेरी मर्जी के होने चाहिए। भाई वो पीर साहब है या तो तू इस तरह करना कि तू खुद पीर बन जा, वो भी मेरी मर्जी का, हर शय मेरी मर्जी की। बल्कि कुरान मजीद के 13वें पारे में तो रब फरमाता है लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया है, नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, उसके पीछे भागते। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी थोड़ी कम करें, जिंदगी में थोड़ी कम करें। पुराने कपड़ों पे भी एक सीज़न निकाल के देखें। एक वक्त का खाना जो अपना आपका मन बड़ा चाह रहा है ना, तो एक वक्त का खाना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी गरीब को दे के देख। मैं ऐसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जानता हूं जिनसे मैं पूछूं ना घी किस भाव है तो उन्हें कोई नहीं पता। मैंने 2-4 नहीं कहे, मैं सैकड़ों और हज़ारों कहे, मैं जानता हूं उनको नहीं पता चने की दाल का रेट क्या है, नहीं पता। और मैं ऐसे भी सैकड़ों और लाखों को जानता हूँ कि जिसकी बीवी रात को खामन को कहती है कि जो सवेरे घी लाए थे वो ख़त्म हो गया, सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है तो पराठे पकाने के लिए घी कोई। तो दरमियान वाला बेटा तो खुश्क रोटी भी नहीं खाता। देखो ना, हम सियासत की बात कर रहे हैं, फलाने का फैसला ठीक है कि नहीं, और एक हमारे मोहल्ले में वो घर भी है जो सवेरे ये डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए घी नहीं है, उन्होंने स्कूल, ये सारे तबसरे, ये सारी बातें, ये लंबे चौड़े, ये तो पेट भर के रोटी खाने के मसले। अगर भूख शदीद लगी हो तो फिर बात याद नहीं रहती। नफ्सियानी ख्वाहिशात का हाल ये है कि जो नया मोबाइल का नया मॉडल आता है वो मार्केट में शार्ट हो जाता है हम गरीब लोग। नया मॉडल जो आता है ना मोबाइल का, वो हमारे यहाँ मार्केटों में मिलता नया, यानी पुराना मिलेगा आपको, इस्तेमाल शुदा नया। ये वो गरीब मुल्क है जिसके अंदर थर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। और मेरे नफ्स की ख्वाहिश है कि कहीं मुझसे पहले, मैंने अपने कानों से सुनी है बीवियाँ कपड़े खरीदती कपड़े की दुकानों पे, कल छाट है तो डिज़ाइन बड़े लोग का पा गया है, वो दे जो भी किसी ने, जो मैरिज हाउस ज़्यादा महंगा बनता है ना उसमें रश ज़्यादा है। सस्ते मैरिज हालों के अंदर रश है, जाएं जाके तजिया कर लें, मैं आपको नतीजा निकाल के दे रहा हूँ। वो भाई किधर है वो गरीबी, किधर है वो गरीब लोग, वो तो पता नहीं बेचारे कहाँ सो गए, कोनों में लग गए, वो तो सांस भी नहीं लेते। हमारी ख्वाहिशात नफसानियाँ इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं। दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं ये रोजी रोटी के लिए नहीं हो रहे, रोजी रोटी तो अल्लाह देता है। जो लोग जिस्म परोशी कर रहे हैं, ये जो लोग लोगों की तिजारत कर रहे हैं, धंधे हो रहे हैं, तो रोजी रोटी के लिए नहीं, नफसानी ख्वाहिशात के लिए। ये कारों और बंगलों के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये जायदादों के लिए हो रहा है, ये नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए कोशिश हो रही हो। ये सारी जद्दोजहद
मतलब आप देखें ना, हमारे यहाँ एक घर होता है, घर के बाद एक लॉन होता है, उससे सफ़र नहीं आता, तो उसके बाद फिर फार्म हाउस होता है, ढेरा होता है, उसकी अलग हमें ज़रूरत है ना। इतने पैर ना दुनिया के अंदर आप पसारे के दुनिया से जाने लगे तो यारों इकट्ठे ही ना कर पाए। ख्वाहिशों के पीछे न चलना तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बेकार देंगी। और फरमाया बेशक उनके लिए सख्त अज़ाब है जो अल्लाह के रास्ते से बैठ गए। और क्यों सख्त अज़ाब है? इसलिए कि उन्होंने आखिरत के दिन को भुला दिया। आखिरत का दिन भुला दिया, पीछे का ख्वाहिशों के पीछे न चलना तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगी। मफ़हूम आयत ये हुआ, कुरान ने हमें इरशाद ये फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलोगे आखिरत को भूल जाओ, तुम्हारे जहन में ये बात नहीं रहेगी कि मैंने मरना भी है। फिर लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहेंगे कि भाई यहाँ जीने दो ना, फिर आगे जाएंगे तो देखी जाएगी। लोग भूल गए मरने को। हमारी सारी जद्दोजहद जिंदा रहने के लिए है, सारी 60-70 साल के लिए सारा कुछ है। आप देख लें, टटोल लें किसी बंदे को, सिर्फ जितनी मेहनत कर रहा है वो जीने के लिए कर रहा है। रब करीब के बंदे जितनी मेहनत करते थे मरने के लिए करते थे, तो मरने के लिए कोशिश करते थे कि मर जाना, उसके लिए जद्दोजहद। हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं सारी जीने के लिए। मैं आपको सही बताता हूँ, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उलझता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। आप देख लें हमारे यहाँ लोगों की आमदन थोड़ी नहीं, खर्चे ज़्यादा, मसाइल अखराजात के आमदन के थोड़े। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊं, मदीने वाले हबीब ने कमाल करके हमें दिखाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो भूख लगने पे रोटी खाता हूँ, मैं तो भूख पूरी लग जाए तो खाता हूँ। और फरमाया पूरी भूख मिटती नहीं तो मैं हाथ खींच भी लेता हूँ, मैं शिकम सहरी नहीं करता। हम तो टाइम दे के रोटी खाते, ये नहीं कहते भूख लगी, कहते 7 बज गया, नाश्ते का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, अब दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, भूख लगे ना लगे। अब मगरिब हो गई तो शाम के खाने का। अब अपनी ख्वाहिशात को समेटो वरना ये गुलाम बना ले। मैं आपको सही बता, बचपन में जवानी में जिन लोगों ने ख्वाहिशों को नहीं ना समेटा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ बुढ़ापा आ गया है, अब वो चाहते हैं कि हम वो गलती छोड़ दें, पर वो लाच बस गई है। उनके बच्चे उन्हें कहते हैं अब बस कर, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन चूंकि जवानी में कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे होगा। हमारी ख्वाहिशात हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। हम कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिनके पीछे लग गए तो तबाह हो गए। वापस आए मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना अपनी ज़िंदगी को महदूद करके रखा। महदूद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर से मिलने आए। जनाब उमर कहने लगे यार बड़ा काम का बंदा मिलने आया है, कोई मतलब की बात मिलेगी। वो जी कहने वाले भी बड़े होते हैं ना, तो उनका वैसे भी हक नहीं बनता कि वो जाके बताएं। कुछ होते हैं जो दोस्त होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कई दफ़ा कुछ बातें बताते, इस्लाह करते हैं, उसमें मज़ा आता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा यार बड़े दिनों के बाद आए हो तो ये तो बताओ मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं, मैं हुकूमत कर रहा हूँ, लोग सारे अदल इंसाफ की बातें बता रहे हैं, मेरे तकवे की बातें सुना रहे हैं, कोई गलती? सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बिल्कुल गलती है उमर, तुम्हारे अंदर बड़ी शदीद है, मुझे बड़ी नापसंद है और शदीद किस्म की गलती है, नहीं होनी चाहिए थी। फिर उमर फरमाने लगे बोलो। अर्ज़ की मदी क्या पूरे 22 लाख मुरब्बा मील में सब जगह गुर्बत ख़त्म हो गई है? हज़रत उमर कहने लगे नहीं। तो फरमाने लगे मुझे पता चला है कि जब तुम्हारे पास दोपहर का खाना आता है तो सालन के साथ चटनी भी आती है, ये गलती नहीं? तुम्हारी हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा मील 24 लाख मुरब्बा मील सारे बंदे पेट भर के रोटी खाने लगे। अर्ज़ की नहीं। तो फरमाने लगे हज़रत सलमान फ़ारसी उमर फिर तू 2-2 सालन खाता है एक वक्त में, अल्लाह से डर नहीं आता? जनाब उमर फ़ारूक रो पड़े। ये बिल्कुल जायज़ था। इस बात से अगर कोई मना करता है तो जायज़ नहीं दीन में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास जायज़ पहले 6 सालन खाएं, मैं कोई मना करने वाला, पर वो उमर थे ना, उमर का मनसब और है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब कहा तो उमर रो पड़े, कहने लगे तू मेरा संगी है, मेरे लिए दुआ कर, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊँ। अपनी ख्वाहिशात को इतना उसूल पसंदी का नाम नहीं, दूर दूर तक नाम नहीं उसूल पसंदी का।